ये ध्यान देने योग्य बात है। ये समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान का विषय था। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया। महोदय, राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था। और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। क्योंकि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण थे उनको भी झुटलाने का प्रयास हुआ। श्री राम जन्मभूमि केस के सिर्फ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मुकदमा चला तो ये पूछा गया कि भाई पिछले उदाहरण दीजिए कोई शताब्दियों के, तो विपरीत पक्ष के पास कोई उदाहरण नहीं थे। हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के उदाहरण कोट किए। विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश ट्रेवलर आया 1610-20 के आसपास, उसने कहीं पर मस्जिद का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ मंदिर का उल्लेख किया। फ्रेंच ट्रेवलर आया जोसेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास, तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि रामनवमी पे लाखों की भीड़ लगती है। परंतु उसके बावजूद एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब से ब्रिटिश डॉक्यूमेंट आया तो जो पहली FIR ऑफिशियली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, फैजाबाद के थानेदार को रिपोर्ट दी गई है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली FIR में खुद मुतव्वली लिख रहा है और उसके बाद इस विषय को इतना बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद ये ध्यान देने योग्य बात है, ये समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है। 12 साल तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार ही नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों? कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया। और इसका उल्लेख किया कि मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए, खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनेट्रेशन रेडार। तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना। तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था? विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और फिर आपने देखा कि वो जब जजमेंट आया, और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि मान्यवर, हमसे टीवी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महोदय, राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था। और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब रामलला इस मंदिर में आए हैं तो वो तारीख आई है, 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लेके आई है, 54 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेके आई है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेकर आई है। और इतना ही नहीं, हर शहर में हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है, हाईएस्ट FDI लेके आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लेके आई है। और जनाब
वो फिल्म का डायलॉग होता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आई है, जो 3 साल के अंदर सारी तारीखों को खत्म कर देगा। मगर महोदय, ये तारीख का राज थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधानमंत्री को जाना था, यानी तारीख उसका इंतजार कर रही थी कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और वो प्रधानमंत्री भी कैसा होगा, जो कि पूरे राष्ट्र का सपोर्ट लेकर, हाँ बोल रहे हैं प्लीज, अरे भाई बोल रहे हैं मैडम प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज बैठे आप, काहे परेशान हो आपको इजाजत नहीं है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। अरे सुनिए, आप बोले। महोदय, प्रधानमंत्री भी कौन होगा, जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय, सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदय? वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा, मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट-घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है? गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए। और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए। हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। और महोदय, 90-92 में भारत ही नहीं, अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था। अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए अमृत काल में सांस्कृतिक गौरव का इससे बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, ये भारत के जय और विजय का विषय था, और उससे भी बढ़कर ये मूल्यों का विषय था।